मैं स्टील के बर्तन में खाना क्यों खाती हूँ? ऐसा बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया, तो मैंने सोचा चलिए आज थाली दिखाने से पहले इसमें थोड़ी बात हो जाए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लखनऊ को बिलोंग करती हूँ और हमारे घर पे एक रिवाज हुआ करता था। अभी भी बहुत से घरों में शायद होगा, बताइएगा अगर आपके घर में अभी भी है तो। अलग ढंग से हमारे घर में अब भी है। जैसे क्या होता था कि एक अलग से अलमारी हुआ करती थी जिसमें सारी क्रॉकरी रखी जाती थी, जैसे कि सुंदर वाले बोल्स, कांच के कटोरियां और टी कप्स, केटल्स। उस टाइम पे तो एक टिकोजी भी आती थी। किस किस को टिकोजी के बारे में मालूम है जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं हाथ से भी बहुत सारी टिकोजी बनाती थी। चाय गर्म रखने के लिए वो एक कवर जैसा होता है। तो ये सब चीजें ना अलग से अलमारी में रखी जाती थी। और जब पता चलता था कि कोई मेहमान आने वाला है या अचानक कोई मेहमान आ जाता था, तो फटाफट वो सारी क्रॉकरी निकाली जाती थी और उनमें सर्व किया जाता था। और दिवाली वगैरह के मौके पर जो है पूरी क्रॉकरी वैसे भी साफ की जाती थी अच्छे से, फिर लगाई जाती थी अलमारी में। खैर ये सारा जो है प्रोसेस चलता था। रोजमर्रा की जिंदगी में जो है हम लोग खाते थे स्टील के बर्तन में। इनफैक्ट हमारे घर पे वो पीतल के बर्तन भी बहुत सारे थे, जिसपे आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड, शायद कलई या कुछ ऐसा बोलते हैं उसे, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। आप लिखिएगा अगर आपको याद आता है या मैंने सही बोला तो बताइएगा कमेंट्स में। तो वो करा के ना शाइन करते रहते हैं हमेशा। मुंबई में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी सॉल्टी एयर होती है बिकॉज ऑफ द सी, इसलिए वो बर्तन बहुत काले हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम वहां पे चमकते रहते थे बिल्कुल। तो वैसे वो अलग टाइप के बड़े बड़े ग्लास और अलग सी थाली और वो सब बर्तन भी होते थे, उनमें भी कभी कभी हम खाते थे ओकेजन्स पे। अब जब मैं इतने सालों से मुंबई में रह रही हूँ, मैं अभी भी प्रेफर करती हूँ कि मैं स्टील के बर्तन में खाऊं, क्योंकि मुझे अपने बचपन से जुड़ी हुई अपनी वो जो रूट्स है ना जिन्हें कहते हैं, उनसे जुड़ी हुई हर वो चीज अच्छी लगती है जो मैं पहले किया करती थी। मतलब एक अजीब तरीके का नॉस्टैल्जिया कहिए वो होता है, या एक बड़ी मीठी मीठी सी यादें हैं मन में उन चीजों की, या कुछ भी आई डोंट नो उसे मैं एक्सप्रेस कैसे करूं। लेकिन मैं जब इस तरह से आज भी स्टील के बर्तन में खाती हूँ तो मुझे बड़ा ही एक कंफर्ट सा फील होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ। शुरू शुरू में मुंबई में जब मैंने भी अपना घर बनाया तो बड़ा शौक हुआ, मैंने भी जो है वो अच्छे अच्छे कांच के बर्तनों में खाना शुरू किया। थोड़े टाइम का ही शौक था, लेकिन धीरे 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 वो कम हो गया। हाँ, आज भी जैसे अगर कुछ कुजीन ऐसा खा रहे हैं, सपोज हम चाइनीज कुछ घर पे बनाया है या पास्ता बनाया है, तो मेरा एक रहता है कि हाँ भाई उसी तरीके के बर्तनों में सर्व किया जाए जिसमें वो फूड सर्व होता है या कुजीन सर्व होता है, ताकि सुंदर लगे। या घर पे अगर हम जैसे हम मुझे बड़ा अच्छा लगता है होम पार्टीज बर्थडेज वगैरह घर पे करना, तो मैं तब पूरा वैसे ही सजाती हूँ अच्छे से जैसे पहले सजाया करती थी। और सोच रही हूँ एक बार आपको जो है मैं किस तरह से टेबल डेकोरेट करती हूँ गेस्ट के लिए, वो भी आपको दिखाऊं। होम पार्टीज के लिए किस तरह से रूम डेकोरेट करती हूँ, अगर चाहिए वीडियो तो बोलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ताकि ऐसा भी लगे कि हम बाहर गए हैं और घर पे भी हों, ऐसी एक फीलिंग सी आए, अच्छी स्पेशल फीलिंग बेसिकली आई वांट टू से दैट। लेकिन जो रेगुलर लाइफ में जो है ना, मुझे धीरे धीरे वापस वही चीजें अच्छी लगने लगी जो मुझे पहले अच्छी लगा करती थी, या जिन्हें जिन्हें फॉलो करते करते मैं बड़ी हूँ। तो बस यही रीजन है कि आज भी मुझे स्टील की थाली में स्पेशली पसंद है खाना खाना, क्योंकि लखनऊ में भी मेरी थाली हुआ करती थी, मम्मी मुझे थाली में हमेशा खाना लगा के देती थी। तो अब मैं अपने बेटे को भी थाली में लगा के देती हूँ, संजीव जी को भी कई बार थाली में ही लगा के देती हूँ, खुद भी वैसे ही खाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसी बात पे व्हाट्स इन माय थाली टुडे दिखाती हूँ। और आज मैं अपने टिबेटन डॉक्टर के बाद 15 डेज के बाद फिर गई थी। मेरी एसिडिटी में कहा उन्होंने बहुत बहुत फर्क पड़ गया है। आज उन्होंने मुझे थोड़ी सी बदल के दवाई दी है, बोला कि एसिडिटी तो बहुत कम हो गई है, लेकिन हाँ बॉडी मेरा पित्ता कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो थोड़ी हीट है अभी, जिसे कम करने के लिए उन्होंने दवाई दी है। आज मेरी थाली में है सोयाबीन, जो कीमा सोयाबीन होता है वो, और मटर की सब्जी, साथ में दही जिसमें भुना जीरा वगैरह डाला हुआ है, साथ में है एक पापड़, और साथ में है ज्वार और नाचनी के आटे की 2 रोटी जिसपे मैंने सेक के थोड़ा सा घी लगा लिया है। तो फ्रेंड्स अब काफी मतलब ठीक हो चुकी हूँ, काफी क्या ठीक ही हो चुकी है। मेरा एसिड रिफ्लक्स और नॉर्मल खाना खाने को बोल दिया है, लेकिन फिर भी मैंने जो है ये सब्जी बिना मिर्ची की बनवाई है, ताकि थोड़ा अवॉइड ही करें मिर्ची तो अच्छा रहता है। ऐसे भी नॉर्मल सब्जी बहुत अच्छी लगती है, लाइट एंड नाइस। हाँ कुछ चीजें हैं जैसे पापड़ वगैरह मुझे पसंद है तो वो थोड़ा सा ले लेती हूँ, बिना मिर्ची का पापड़ आता है वो ले लेती हूँ। सो दिस इज माई हैप्पी हेल्दी लंच, जो कि एक बैलेंस्ड मील है। फाइबर से भरी हुई, कैल्शियम से भरी हुई रोटी है, क्योंकि रागी में बहुत कैल्शियम होता है। सोयाबीन हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोटीन,
हाँ, थायराइड वालों को कहूंगी कि हफ्ते में एक बार से ज्यादा ना खाएं, या अगर आपके डॉक्टर ने जितना बोला है उतना ही खाएं, सोयाबीन स्पेशली। एंड साथ में है दही जो कि मिल्क प्रोटीन हो गया एंड प्रोबायोटिक हो गया, और साथ में है पापड़। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय योर हैप्पी हेल्दी लंच।